और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार की तारीख और मुख्य उद्देश्य इसके क्या है। सवाल यह है कि बंगाल और असम चुनाव के नतीजों ने बिहार एनडीए के शक्ति समीकरण को कैसे बदल दिया अचानक। लेकिन अब सवाल यह है कि सीट शेयरिंग के नए फॉर्मूले में जेडीयू और भाजपा के बीच क्या तो बिल्कुल। और अच्छा, विपक्ष के आरोपों का फ्यूचर जो रोड मैप के बीच जो भाजपा क्या रणनीति इसकी बना रही है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि इस बार क्या मंत्रिमंडल में जदयू का दबदबा कम हो सकता है और भाजपा बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है। शक्ति संतुलन के इस नए दौर में बिहार एनडीए के भीतर सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, ये जो खबर है वो सियासी पारा तो बिहार की बढ़ा दी है बंगाल चुनाव फतह करने के बाद। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार की तारीख और मुख्य उद्देश्य इसके क्या है। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपको ही पता होगा 2-4 दिन पहले विजय कुमार चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि चेहरा बदला है, नीति हम नीतीश कुमार का ही चलाएंगे। तो अब जो कॉम्बिनेशन, जो कनेक्शन दिख रहा था वो कहीं ना कहीं डगमगाता दिख रहा है। हमको लगता है बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद बीजेपी का जो सीना है वो और चौड़ा हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार गए हैं लेकिन काम वैसे ही होगा। सम्राट चौधरी खाली चेहरा बदला है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें तो कुछ और ही लग रहा है। देखिए, बिहार में कैबिनेट विस्तार की तारीख 7 मई 2026 तय की गई है। इस विस्तार का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो सरकार की नई ऊर्जा फूंकना और संगठन की बढ़ती ताकत को सत्ता में तब्दील करना है। पटना से दिल्ली तक चली लंबी बैठकों के बाद अब उन चेहरों पर मोहर लग चुकी है जो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा बनेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि बंगाल और असम चुनाव के नतीजों ने बिहार एनडीए के शक्ति समीकरण को कैसे बदल दिया अचानक। देखिए, बंगाल ऐसा जगह है जहां कोई नहीं बोल सकता था कि बीजेपी आएगा। इतनी आसानी से नहीं लग रहा था टक्कर देगी, लेकिन दीदी अभी लग रहा था कि इस साल और रह जाएंगी। पप्पू यादव क्या बोले कि भाई हम दीदी हटेगी तो हम संघर्ष करना छोड़ देंगे, सेवा करना छोड़ देंगे। कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हाँ, अब सोचिए, क्योंकि ऐसा दीदी का बना हुआ था, दीदी को हिलाना इतना आसान नहीं था। लेकिन दीदी गई है तो बंगाल में मिली ऐसी ऐतिहासिक सफलता और असम में जीत का जो हैट्रिक है, कहीं ना कहीं भाजपा के केंद्र नेतृत्व को यह संदेश दिया है कि हिंदी बेल्ट के बाहर भी पार्टी का आधार मजबूत हुआ है। इसका सीधा असर बिहार पर भी पड़ रहा है, जहां भाजपा अब जेडीयू पर दबाव बनाने की स्थिति में है। पार्टी अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि राज्य की मुख्य राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मेन पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि भाजपा अपने खाते में लेगी। जैसे होम मिनिस्ट्री छीन लिया, होम मिनिस्ट्री आज तक नीतीश कुमार नहीं दिए थे, सम्राट चौधरी को मिला। आज सीएम भी सम्राट चौधरी है, तो हमको लगता है जो बड़ा मिनिस्ट्री है वो भाजपा ही रख लेगी। हालांकि इसकी चर्चा तो इशारों में पहले से ही दिख रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि सीट शेयरिंग के नए फॉर्मूले में जेडीयू और भाजपा के बीच क्या बदलाव दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मंत्रियों की जो संख्या को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल में जेडीयू के मंत्रियों की संख्या भाजपा से ज्यादा नहीं होगी और ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कई समय से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ही बड़ी भूमिका में रही है, भले वो कम विधायक लाए या ज्यादा विधायक लाए। अब भाजपा महत्वपूर्ण विभाग, जैसे मैंने अभी कहा, गृह, वित्त, पथ निर्माण में अपनी ज्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहती है। बिल्कुल। देखिए, अब सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए सरकार ने क्या मिशन तैयार किया है, ये भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार को कहीं ना कहीं जो युवा है और महिलाओं ने वोट किया है और जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, नहीं तो जनता, आपको ही पता है कि कैसे उठा के पटक देती है। तो बिहार को भौगोलिक और जातीय आधार पर डिकोड किया गया है। आपको बता दें, पिछड़ा मतलब ओबीसी, अति पिछड़ा ईबीसी, दलित और स्वर्ण समाज के बीच एक बारीक संतुलन बनाया जाएगा ताकि किसी भी वर्ग में नाराजगी ना रहे। आपको भी पता है कि जब सम्राट चौधरी सीएम बने थे तो कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति में भी हुआ था कि भाई स्वर्ण जाति का सीएम क्यों नहीं, अब तो भाजपा आ गई। तो सम्राट चौधरी क्या बोले थे कि ब्राह्मण हमेशा उच्च है और उच्च ही रहेगा, तो खुश करने के लिए लगे हुए हैं कि भाई सब लोग को एक साथ लेके चले। देखिए, सीमांचल और मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां भाजपा अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा मगध और भोजपुर में भी नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अब यह है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा इसमें इन आउट वाले नेताओं के लिए तो एक बड़ा पैगाम दिया गया है। बिल्कुल, आपको आप जान रहे होंगे उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उन पे भी तलवार लटक रही है। अब कहा जा रहा है कि देखिए, मुश्किल लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी, पटिया का विलय कर लीजिएगा तो थोड़ा सोचा जाएगा। देखिए, भाजपा इतने आसानी से इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं देगी। जब पावर में आती है तो कहीं ना कहीं किसी को तो घटना पड़ेगा। देखिए, भाजपा ने इस बार परफॉर्मेंस और प्रोफाइल को आधार बनाया है। उन युवाओं नेताओं को प्राथमिकता
प्राथमिकता दी जा रही है जो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं और जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। जिन मंत्रियों का सपोर्ट कार्ड पिछले 2 वर्षों में खराब रहा है, वो जनता से कटे हुए रहे हैं, उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। इसका मकसद सरकार की एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी लहर को कम करना है। आपका अगर रिपोर्ट कार्ड खराब है तो आपकी इस बार छुट्टी तय है, लेकिन तो बिल्कुल। और अच्छा, विपक्ष के आरोपों का फ्यूचर जो रोड मैप के बीच जो भाजपा क्या रणनीति इसकी बना रही है? देखिए, विपक्ष में कौन है आपके पास? राजद और कांग्रेस है, और इसे भाजपा द्वारा जेडीयू को निगलने की कोशिश बता रहा है। देखिए, अब जब लड़ाई करवाना होता है ना, तो पड़ोसी को बोलना होता है, देखिए तुम्हारा छोटका भाई ना इससे बोला था, आग लगाने वाले। हाँ, आपका बड़ा भाई ना तुम्हारा वो प्रॉपर्टियां ले लेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। तो अब दोनों भाई में अगर कोई आग लगा सकता है तो वो विपक्ष काम कर रहा है। अभी मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है कि जेडीयू को दबाया जा रहा है। नीतीश कुमार हट है, अब दबा दिया गया है। तो हालांकि भाजपा की असली रणनीति बिहार में एकला चलो की जमीन तैयार करना है। ये कैबिनेट विस्तार भविष्य के लिए एक रोड मैप है जो संकेत देता है कि आने वाले समय में भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी स्वतंत्र दावेदारी को मजबूती से पेश करेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, अब 7 मई का यह विस्तार केवल मंत्रियों के नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बिहार में भाजपा के राज तिलक की तैयारी जैसा है। और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली यह नई टीम विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को साथ लेकर 2025-26 के चुनावी समर में उतरने के लिए भी तैयार है। तो आपको ये हमारा डिबेट कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए, लाइक करिए और कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।